प्यारे साथियों सब और प्रेमी पाल आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जो कि हमारे यूट्यूब चैनल जो कि BPW का है। इस BPW में हम लोग मैथमेटिक्स का कुछ क्लास यानी कि कुछ शॉर्ट स्टार्ट किए थे, जिस शॉर्ट का नाम था सुपर शॉर्ट। इस सुपर शॉर्ट में अगर आप लोग को बात बताया जाए तो चैप्टर किस चीज़ की 1 की, चैप्टर 2 की, इसकी दोनों का दो पार्ट, हर एक वीडियो का जैसा कि बात किया था कि इसके दो पार्ट निकलेंगे, चैप्टर 1 या फिर चैप्टर 2 या फिर इसके आने वाले जितने भी चैप्टर हैं। अब हम लोग आ गए हैं चैप्टर नंबर 3 पे। अब इसके 2 पार्ट अब निकलेंगे क्या कहने का मतलब, इसके 2 पार्ट देखने के लिए आपको पास आएंगे, जो कि पहले पार्ट में आप लोग को लेक्चर, एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलेगा, और 2 पार्ट जो होंगे उसके कॉन्सेप्ट के बेसिस पर क्वेश्चन आंसर होगा या फिर सॉल्यूशन, क्वेश्चन सॉल्यूशन, उसके बाद ढेर सारी प्रैक्टिस सेट, ये रहेगी पार्ट 2 में। तो आज की जो सेशन स्टार्ट होगा उस सुपर शॉर्ट में हम लोग चैप्टर 3 का जो कॉन्सेप्ट और लेक्चर जो देखना है वो फर्स्ट पार्ट का होने वाला है। ठीक है, तो बैठ जाएं अच्छे से और अपने आप को थाम लें, क्योंकि अब स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नंबर 3। ये है आपका चैप्टर नंबर 3, जिसको हम लोग किस नाम से बुलाएंगे? इसको हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के नाम से बुलाया जा रहा है। क्यों बुलाया जा रहा है इस नाम से? क्योंकि अगर इसका नाम में देखेंगे तो पहले तो पेयर है, पेयर मतलब जोड़ा होता है, तो एक जोड़ा ऊपर होंगे, एक जोड़ा नीचे होंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। उसके बाद फिर क्या, उसके बाद फिर यहाँ पर ये बोल रहा है कि लीनियर होंगे। क्या होंगे? लीनियर होंगे। लीनियर का मतलब क्या? जिसकी हाईएस्ट डिग्री पावर क्या होती है? 1 होती है। तो यहाँ पे कोई ऐसा चीज़ होगा जिसकी हाईएस्ट डिग्री पावर क्या होगी? 1 होगी। तो यहाँ पे HIGHEST हाईएस्ट डिग्री पावर नहीं लिख पाएंगे, तो इस पर सिर्फ 1 लिख देते हैं। एनी प्रॉब्लम? नो। तो नीचे भी वही होंगे, नीचे भी इसकी भी पावर कितनी होगी? 1 होगी। ओके 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 ओके। उसके बाद फिर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है इक्वेशन। इक्वेशन कब बनता है? जब ये किसी के LHS और RHS के इक्वल में हो। तो इसके आपको इधर में कुछ इस तरीके से 0 नज़र आएगा दिखते हुए। अब इसके अंदर क्या होगा? इन 2 वेरिएबल, यानी कि इसमें इस दोनों में ये जो पेयर है उसमें 2 वेरिएबल देखने के लिए मिलेंगे। 2 वेरिएबल देखने के लिए मिलेंगे कहने का मतलब, हो सकता है कि इसमें ABCD का 2 अलग अलग लेटर देखने के लिए मिले, जैसे कि एक X हो सकता है और एक हो सकता है Y। ठीक, तो यही पहला और ये सेकंड को मिलाते हैं तो ये एक जोड़ा बना। किस चीज़ का जोड़ा बना? तो ये लीनियर इक्वेशन का, जो कि 2 वेरिएबल इसमें शामिल है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता है। ठीक है, ठीक है। तो इसकी एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एग्जाम्पल बताए हुए है कि इसके बारे में हम लोग खासकर ध्यान इस चैप्टर में पढ़ते हैं। लीनियर इक्वेशन हम लोग बात किए थे कि चैप्टर नंबर 2 जो बहु थी ना, बहुत जो 1 क्लास तक जो पढ़ती है, जो 1 क्लास तक पढ़ी लिखी है, इसमें देखिए ये जो X बहु आई है ये भी 1 है। इसकी कौन है ये? Y। अच्छा, इसकी मतलब होगी, गोतनी होगी शायद जो भी है तो इस X का एक गोतनी है, वो भी 1 ही क्लास तक पढ़ी है। तो ये दोनों अलग अलग लेटर है, लेकिन इसकी हाईएस्ट डिग्री पावर क्या है? 1 ही है, 1 ही क्लास तक का है। तो ये लीनियर इक्वेशन को हम लोग ये इस चैप्टर में हम लोग इसको सॉल्यूशन फाइंड करना जानते हैं। ओके, तो ये एग्जाम्पल समझे, बात को समझ में आया होगा। आगे की क्लास में टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन किसको बोलेंगे? तो लीनियर इक्वेशन बोलेंगे उसके, ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, ये वाला फॉर्म होना चाहिए। कौन सी फॉर्म होना चाहिए? ये फॉर्म होना चाहिए। जैसे कि अभी आपको दिखाया गया क्या कि ये वाले फॉर्म में अगर कोई है, ये फॉर्म कहाँ पर दिख रहा है? तो आपको ये यहाँ पे ये दिखा, ये फॉर्म दिख रहा होगा। इस फॉर्म को हम लोग लीनियर कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये अभी पेयर नहीं बनाया है। पेयर कब बनाता? जब यही वाला चीज़ कुछ इस तरीके से होता, यानी कि इसमें 2 इक्वेशन नज़र आएंगे। एक इस तरीके से A1X + B1Y + C1 = 0, ये पहले हुए। दूसरा A2X + B2Y
प्लस C2 इक्वल टू 0, ये दो तरीके का अगर इस तरीके से बनाते हैं इक्वेशन तो ये अब पेयर कहलाने लगते हैं क्योंकि ये जोड़ा में है, ठीक है। और यहाँ पे ABC जो आया है ये ABC एक रियल नंबर होंगे, ठीक है। ABC क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, जिसमें ABC AB यानी कि शुरुआत के ये दो लेटर कभी भी ये नहीं होने चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो लीनियर इक्वेशन से हटकर कुछ और बन जाएगा, टू वेरिएबल में नहीं रह पाएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा, समझे। ओके ओके, तो यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे ये एक ये चीज़ है जो मैंने यहाँ पे इस फॉर्म लिखा है, इस फॉर्म को इस फॉर्म में अगर ये दिख रहा है, इस फॉर्म में दिख रहा है तो इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहा जाएगा क्योंकि इसमें दो वेरिएबल नजर आ रहे हैं, एक एक्स और दूसरी वाई। ओके ओके, अब ये बात है कि इस चैप्टर में हम लोग ज़्यादातर पढ़ते क्या है, इस चैप्टर में इसका सोल्यूशन फाइंड करना जानते हैं, सोल्यूशन फाइंड करना जानते हैं। जैसे कि ये मेरे पास दो है ना, दो क्या है ये दो ये है इक्वेशन है, तो इसको पहले तो हम लोग ग्राफिकल मेथड से इसका सॉल्यूशन बनवाना और सिखाया जाता है कि कैसे इसका ग्राफिकल मेथड पे इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, ठीक है। तब जब इसके ग्राफिकल मेथड पे आते हैं तो वो कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे ये बनता है, ठीक है। ये ग्राफ हो गया मेरा, बिल्कुल इस ग्राफ पे हो सकता है वो आपका कुछ ऐसे बने, हो सकता है आपका कुछ ऐसे होते हुए जाए। तो यहाँ पे ये जो दो स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, ये जो दो स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, ये पहला स्ट्रेट लाइन हो सकता है इसका हो, किसका हो, जल्दी बताइए किसका हो, A1 x प्लस का B1 y प्लस का C इसका हो। ये जो दूसरा जो है, दूसरा कौन सा वाला, ये A2 x प्लस B2 y प्लस का C इक्वल टू 0 इसका हो, ठीक है। तो इसको बाय ग्राफिकल मेथड जब हम लोग समझते हैं इसका सोल्यूशन निकालना, तो इसको देखते हैं कि इसका हमेशा जो सोल्यूशन निकलेगा वो एक्स वाई का जो भी सोल्यूशन होगा वो एक स्ट्रेट लाइन, यानी कि इसका पॉइंट जो होगा, इसको अगर हम शो करेंगे ग्राफिकल पे तो ये एक स्ट्रेट लाइन हमेशा बना के देगा। जैसे कि यहाँ पे अभी आप लोग देखें, ये जो है ना, ये सब क्या है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, दोनों स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। यहाँ से क्लास 9th के इस चैप्टर में हम लोग क्या समझे, सबसे पहले क्या समझे कि इसकी सोल्यूशन अगर फाइंड करने जाएँ, सोल्यूशन फाइंड करने का बहुत तरीका है। अभी हम लोग सुपर मेथड पढ़ रहे हैं, सुपर मेथड नहीं सुपर शॉर्ट पढ़ रहे हैं, तो इसलिए उसकी पूरी ग्राफिकल मेथड हर एक चीज़ डिटेल में नहीं बता सकते हैं। तो अभी क्या समझे आप लोग, अभी यही समझा गया है कि लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल होते हैं उसके हमेशा जो ग्राफ नजर आएंगे वो स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, इरेज करें, ठीक। उसके आगे की देखिए, आगे क्या है, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैन बी रिप्रेजेंटेड, इसको हमेशा रिप्रेजेंट, जो भी दो इक्वेशन बनाएंगे वो दो इक्वेशन एक इस फॉर्म में होना चाहिए जो कि अभी पहले ही बता दिए, और दूसरा जो रूप होगा, ठीक है, ये पहला के लिए हो जाएगा, फर्स्ट के लिए, और जो दूसरा होगा वो इक्वेशन उसमें हमेशा टू टू नजर आएगा, इसका रूप हमेशा इस फॉर्म में होगा जिसको हम लोग जनरल फॉर्म कहते हैं, जनरल फॉर्म कहते हैं, यानी कि व्यापक रूप है ये। ओके, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ होगा अभी तक का, नहीं हुआ है। अब इसी लाइन में एक और बात लिखा हुआ है कि द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर इज द पॉइंट वेयर द टू लाइंस इंटरसेक्ट, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन का जब सॉल्यूशन फाइंड करने गए तो यहाँ पे ग्राफ पे जैसे ही हम लोग आते हैं तो देखें कि ये दो ग्राफ जो है, यानी कि ये दो जो स्ट्रेट लाइन है वो यहाँ पे एक कट कर रहा है, ये यहाँ कट कर रहा है, ठीक है। इसी कट को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो एक एक्स कॉमा वाई का एक क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कॉमा वाई का एक कोऑर्डिनेट होगा, जो इस सॉल्यूशन को, कौन सी सॉल्यूशन को, इस सॉल्यूशन को और इस सॉल्यूशन को सटिस्फाइड करता है, इसको और इसको, जो भी यहाँ पे एक्स और वाई निकल के आएगा।
मेरी बात को समझ पा रहे होंगे अच्छी खासे से। कोई इसमें समस्या हो रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है तो बताइए जल्दी, कुछ प्रॉब्लम कुछ हो रहा है। अगर हो रहा है तो इसकी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो उस एग्जाम्पल के मेथड से हम लोग बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको इरेज करें, इरेज करते हैं। देखिए यहाँ दो एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है। ठीक है, कोई समस्या इसमें नहीं ना, कोई समस्या इसमें नहीं है। तो इसमें अगर कोई समस्या नहीं है तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस का y इक्वल टू क्या है 5 है। तो y को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 5 माइनस का क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ये हमने क्या बनाया, ये हमने एक बनाया एक्स वाई निकालने का तरीका। ठीक है, एक्स वाई निकालने का तरीका है, वाई डालते जाओ एक्स निकलते जाएगा। सुने होंगे कभी, आलू डालो तो सोना निकलता है, सोना डालो तो आलू निकलता है, वही वाई को डालते जाएंगे एक्स निकलते जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए हम लोग दो ये ले लेते हैं। ऐसे इस तरीके के एनसीईआरटी के बुक में बोला गया है कि डब्बा बना हुआ रहता है। ये डब्बा कुछ बताता है, ये डब्बा क्या बताता है, कुछ तो बताता है। ये डब्बा डब्बा नहीं है। ये पहली डब्बा जो होता है वो एक्स के लिए होता है, दूसरी डब्बा वाई के लिए होता है, और तीसरी डब्बा एक्स कॉमा वाई के लिए होता है। ठीक है, मिनिमम हम लोग इसमें 2 से 3 पॉइंट लेते हैं ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, एनी प्रॉब्लम नो। तो यहाँ पे इस वाई पे कुछ वैल्यू ऐसा रखते जाइए कि हम लोग ग्राफ तैयार कर सकें। तो इस वाई पे हम लोग सबसे पहले रखते हैं 5। क्या रखते हैं, 5 रखते हैं। अगर 5 रखेंगे तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 हो जाएगा। y की जगह पे क्या रखे थे, 5 रखे थे, तो यहाँ पे लिख दिया y की जगह पे 5 रखे, तो x क्या निकल के आया, 0 आया। तो इसका कोऑर्डिनेट बताइए क्या हो जाएगा, 0,5 हो गया। ये पहली हो गया। मिनिमम हम लोग 2 लेते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादातर 3 लेना पसंद करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब क्या लगता है, फिर 5 की जगह ऐसा वैल्यू रखना कि कम आए, ज़्यादा नहीं आए, तो 3 रख दें, 3 रख देते हैं। तो y की जगह पे 3 रखा है, तो 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो y की जगह पे 3 रखने पर x जो निकल के आया वो 2 निकल के आया, तो इसीलिए इसका कोऑर्डिनेट 2,3, पहले x वाली आती है ना, इसीलिए लिखा हूँ 2,3। ठीक है, इसी तरीके से फिर क्या रख देते हैं, इसी तरीके से अब 4 रख देते हैं। ओके, तो 5 y के जगह पे 4 रखा, तो x क्या निकल के दिया, 1 निकल के दिया। यानी कि y अगर 4 है तो x क्या है, 1 है, तो इसकी कोऑर्डिनेट 1,4। इसके अगर ग्राफ बनाने जाएंगे तो ये सिर्फ अभी एक का ग्राफ तैयार हुआ, सिर्फ एक का ग्राफ तैयार हुआ। इसी तरीके से आपको एक और निकालना होगा, इसी तरीके से इसका निकालना होगा, ये जो है ये बंदा इसका निकालना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले इक्वेशन तैयार करेंगे, ताकि x डाले तो y निकले, y डाले तो x निकले, ऐसा कुछ बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे, इसको पकड़ के पीट पाट के उधर भेज देंगे। ये कुछ इस तरीके से है, 2x माइनस का 3y प्लस का 7 इक्वल टू 0 में है। पहले 7 को उधर भेज दिए, तो 2x माइनस का 3y, तो इधर हो गया माइनस का 7। ठीक है, ठीक है, फिर माइनस का 3y है ना, इसको दोनों को सहित उधर भेज देते हैं। तो 2x इक्वल टू माइनस का 7 प्लस का यहाँ पे 3y। ठीक है, और ये 2 को हटा के यहाँ नीचे भेजते हैं, तो x इक्वल टू माइनस का 7 प्लस का 3y अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका भी क्या बनाना होगा, डब्बा बॉक्स। क्या बनाना है, डब्बा बॉक्स। क्यों बनाना है, क्योंकि देखना है ना कि इस ग्राफ की सोल्यूशन कैसे आता है, कैसे ग्राफ बनाते हैं। ऐसे तो बोले नहीं थे कि बता पाएंगे, लेकिन फिर भी बता दिए आपको, है ना। ये रहा, इस तरीके से डब्बा में सबसे पहले क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, फिर y होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, फिर होना चाहिए x, y। 3 सॉल्यूशन लेना है मैक्सिमम। ठीक है, ठीक, तो हाँ, तो y की जगह पे ऐसा नंबर रखना है कि इंटीजर में आना चाहिए। ठीक है, इंटीजर में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसा नंबर रख दीजिए कि फ्रैक्शन में आ जाए, उससे भी बन ही जाएगा लेकिन थोड़ा समस्या करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रख देते, कितना रख देते, अगर 6 रख देंगे तो कितना आ जाएगा,
नहीं 6 ज़्यादा हो जाएगा, 2 3 2 जा 6, 3 रख देते हैं, 3 जा 9, हाँ 3 रख देते हैं। तो अगर इसमें 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा -7 प्लस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगा +7, 3 रखना था ना, तो 2 क्यों रखे, 3 रखिए। तो प्लस क्या है, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 2। इसमें से इसमें ये माइनस होगा तो 7 2 9 होता है, ठीक है। ये 2 से 2 खत्म, क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो क्या पता चला, पता तो यही चला कि y की जगह पे 3 रखने पर x जो है वो 1 देता है, तो इसकी कोऑर्डिनेट 1,3 कहलाई है। इज दैट क्लियर? क्लियर, ये हो गया बात, हाँ बात तो हो गया, इसको इरेज कर रहे हैं, है ना, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देख रहे हैं, इस सब को जिम्मेदारी लेना पड़ता है, इसकी सॉल्यूशन क्या होगा। हाँ तो अब क्या है, यही चलकर बाद में इसको इजी बनाया गया है, आगे चलेंगे तो इसकी टॉपिक बहुत देखेंगे कि इतना लंबा चौड़ा क्या क्यों करना है। आगे क्या रखना है, फिर से y की जगह पे ऐसा नंबर रखना है कि इंटीजर में कुछ आ जाए। तो इस पर 2 रखते हैं तो 3 2 जा 6, 6 में से 7 जाएंगे तो 1 बचेंगे माइनस का, तो 1/2 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 4 12 हो जाएगा। 4 रखेंगे तो 12 है, 12 में से 7 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 12, 5/2 हो जाएगा। 6 रखेंगे तो नहीं 5 रख देते हैं, 5 3 जा फिर क्या 15, 15 में से 7 जाएगा तो 8, हाँ ये रखते हैं। तो -7 प्लस 3 इंटू 5 अपॉन क्या 2 इक्वल टू में क्या आएगी -7, 5 3 जा 15, तो प्लस का 15 अपॉन 2, इसको इससे सब्ट्रैक्ट किया जाए, 15 है ना, तो 8 7 15 होता है, ठीक है। तो कितना कर दें, तो 15 में से 7 जाएगा तो 8, ठीक, अपॉन 2 से कैंसिल हो गया, कितना आ गया 4 आ गया, x = 4। तो फिर इसमें क्या पता चला कि y की जगह पे 5 रखने पर जो x आता है वो 4 आता है, यही है ना, हाँ। एक और सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, इसकी कोऑर्डिनेट बताइए। तो 4,5 कोऑर्डिनेट हुआ, चलिए ये भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या, फिर इसी तरीके से एक और सोल्यूशन फाइंड कीजिए। 10 रख दें, 10 30 में से 7 जाएगा तो कितनी बचेगी 23, ज़्यादा हो जाएगा। 6 3 जाए 18, 18 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा 11, ये भी नहीं हो पाएगा। 9 रखेंगे तो 27, 27 में से 7 जाएगा, हाँ ठीक है 7 रख देते हैं, 9 रख देते हैं 9, ठीक है। नहीं माइनस में तो वैल्यू रख सकते हैं ना, माइनस में भी वैल्यू रख सकते हैं, तो कितनी आ जाएगी, ठीक है माइनस में वैल्यू रख देते हैं। x = -7 प्लस 3 इंटू माइनस का इस बार क्या रख देते हैं 1 रख देते हैं, ठीक है, हाँ। अपॉन में क्या है 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -7 -3 अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, माइनस का अपॉन 2 इससे कट गया जाएगा तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, यही आ जाएंगे ना। 7 3 10, 10 पे 2 कट गया तो -5, ठीक। तो इसकी सोल्यूशन क्या निकला, y की जगह पे -1 रखने पर x जो है -5 दिया है, x जो है -5 दिया है, इसकी कोऑर्डिनेट -5 और 1, -5 -1, ठीक है। ओके नो प्रॉब्लम। अब क्या करना है, इसकी ग्राफ फाइंड करना है, तो ग्राफ फाइंड करने के लिए इस सब को इरेज करना होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ अच्छे से नहीं दिखेगा आपको। तो इस पेज पे आ जाते हैं। इस पेज पे आने के बाद क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। इस पे इस तरीके से ड्रॉ करना है ऐसे, ठीक है। फिर इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है। इसको थोड़ा इस साइड ले आते हैं, ठीक है, ले आइए। हाँ अब क्या करना है, यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हम लोगों को ग्राफ प्लॉट करना है, या फिर ये कोऑर्डिनेट को प्लॉट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे ये 2 है,
यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है। ठीक, इस साइड में कितना है -1। ठीक, इस साइड में सब माइनस का 2, इस समय माइनस का 3, यहाँ पे माइनस का 4, यहाँ पे माइनस का 5। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस का 6, ऊपर में 1 2 3 4 5। ओके ओके, और नीचे में सब माइनस का होगा। ठीक है ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि सबसे पहले में यहाँ पे क्या दिखने के लिए मिला था। ओके, यहाँ पे ये जो है इस ग्राफ की ये है XY का कोऑर्डिनेट। तो 0 5 है, 2 3 है, 1 4 है। 0 5 2 3 1 4। चलिए आइए इसको प्लॉट करते हैं। तो 0 5 कहाँ है? 0 5 यहाँ है। यहाँ पे 0, एक्स एक्सिस पे 0 यहाँ पे हो जाएगा। ये हो गया 0 5 का कोऑर्डिनेट। उसके बाद 2 3 का एक्स एक्सिस पे 2 और उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट पे 3, यानी कि यहाँ पे लगेगा। ठीक है, इसकी प्लॉट यहाँ पे हुआ। ओके, उसके बाद फिर क्या, एक और है उसमें 1 4 का है कोऑर्डिनेट। तो 1 4 का कहाँ पे कोऑर्डिनेट जाएगा? 1 4 का ये रहा एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे 1 तक का है और उसके बाद 4 तक जाना है, यानी कि यहाँ तक जाना है। ठीक है, ये है 1 4 का कोऑर्डिनेट। कोई समस्या इसमें नहीं ना? चलिए ठीक है। अब यहाँ पे जितनी पॉइंट मुझे मिला है, जो भी पॉइंट है इसमें क्या है, पॉइंट, उस सबको क्या कर देना है, मिला देना है, मीट कर दीजिए सबको। तो इस सबको पॉइंट स्केल से अगर मीट करेंगे तो इस तरीके से ऐसे जाते हुए यहाँ पर दिखेगा। अगर ये तो मेरा ग्राफ कॉपी नहीं ना है, बात समझेंगे। ग्राफ कॉपी रहता तो मेरा स्ट्रेट रहता है ना। अभी स्ट्रेट नहीं नज़र आ रहा होगा, पॉइंट थोड़ा इधर इधर हो गया है। तो ये जो यहाँ पे पहली ग्राफ नज़र आया देखने के लिए, ये क्या स्ट्रेट लाइन निकल के दिया ना, तो वही बात कहा जा रहा था कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल चाहे 1 वेरिएबल के ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन में आते हैं। ठीक है ठीक है, ये हो गया। ठीक है, एक और का तो बनाना है। ये तो पहली बहू का हुआ, सेकंड की बहू ये बात कीजिए, इसकी भी बात कीजिए, नहीं तो फिर नाराज हो जाएगा, ये मतलब हो जाएगी। तो इसका कोऑर्डिनेट ये है। तो अब इसको ड्रॉ करते हैं। 1 3 4 5 माइनस का 5 1 है। ठीक है, 1 3 4 5। चलिए नेक्स्ट पेज पे 1 3। ठीक है, 1 3 पे चलते हैं। तो 1 3 कहाँ है? 1 यहाँ, 3 यहाँ, 1 यहाँ, 3 यहाँ। ये यहाँ पे 1 3, इसको कोऑर्डिनेट की पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या था, 4 5 था। एक्स एक्सिस पे 4 और वाई कोऑर्डिनेट पे 5 गया है, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ऐसे डॉट 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 यहाँ तक का ये। ठीक है, ये चलिए इतनी बात समझ में आ गया। और क्या, और ये एक और कोऑर्डिनेट है उसमें माइनस का 5 माइनस का 1 है। ठीक है, माइनस का 5 माइनस का 1 है। ठीक है, इसको अगर प्लॉट किया जाएगा तो एक्स एक्सिस पे नेगेटिव तरफ। ठीक है, माइनस का 5। और उसके बाद फिर क्या था, माइनस का कितनी थी, भूल गया, माइनस का 1 था। ठीक है, माइनस का 1 है। तो एक्स एक्सिस पे माइनस का 5 और वाई एक्सिस पे गया माइनस का 1, तो यानी कि ये नीचे जाएगा, तो इसको नीचे करना होगा। माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3। ठीक है ठीक है, तो ये ऐसे होके यहाँ पे आया। ठीक, यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट दिखेगा। ठीक है, अब इस पॉइंट को क्या कर देना है, मीट कर देना है, यानी कि मिला देना है। ठीक है ठीक है, तो मिलाइए। तो यहाँ से ये मिलेगा इस तरीके से होते हुए, इस तरीके से होते हुए यहाँ ऐसे ये मीट करेगा। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे हो गया, इसको फिर से मीट करने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे होते हुए गया, होते हुए यहाँ पे ऐसे मीट हो गया। गलती है, मेरे ग्राफ कॉपी नहीं है, ग्राफ कॉपी रहता तो अच्छा से होता। ऐसे हुआ, हाँ अब हुआ ठीक से। तो अब इसका भी देख सकते हैं, पहली और दूसरी दोनों का स्ट्रेट ही लाइन आया है और इसकी इंटरसेक्शन यहाँ पे देखने के लिए मिला, इंटरसेक्शन। ठीक है, ये है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये दोनों लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट की सॉल्यूशन कहलाता है, यही सॉल्यूशन होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। समझे?
समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। ये सोल्यूशन अगर ग्राफ पे होते तो देखिए कहाँ पे आ रहा है, ग्राफ पे अगर होते हैं तो ये एक्स एक्सिस पे यहाँ पे आया है 2 के पास करीबन आया है, 2 के करीबन, ठीक है। और वाई एक्सिस पे कितना पे आया है, वाई एक्सिस पे आया है कम से कम यहाँ आया है, बीच में ये आया है, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन होता, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या बात किया हुआ है, कन्वर्ट ईच इक्वेशन इनटू द फॉर्म ऑफ वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी। ये जो ग्राफिकल मेथड जो आपको बताया गया है, ग्राफिकल मेथड, इस ग्राफिकल मेथड में ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या है, जिसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को कैसे कन्वर्ट किए, x 5 माइनस का y ऐसे ले गए थे, आप इसको ऐसे भी ले जा सकते हो, y इक्वल टू 5 माइनस का x। यही इसी को वो इस फॉर्म में बोल रहा था रखने के लिए, इसको ये वही फॉर्म है, ठीक है। ओके ओके। उसके बाद फिर क्या, ड्रॉ बोथ लाइंस ऑन द सेम ग्राफ। उसके बाद फिर क्या है, दोनों का कोऑर्डिनेट निकालने के बाद इस तरीके से ड्रॉ करना है। फिर इसकी जो पॉइंट होगी इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वही आपका सोल्यूशन देगा, गिव सोल्यूशन। इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन था इसका ये था, ये इसका ये है, सोल्यूशन है बाय ग्राफिकल मेथड। मेरे ख्याल से आशा करते हैं कि आप लोग समझे होंगे, पूरी भावना अंदर जो बातें हैं उस सभी बातें को समझाने का कोशिश पूरा की है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इस तरीके से एनसीईआरटी का बुक ओपन करेंगे आप लोग, एनसीईआरटी बुक ओपन की या फिर कोई भी बुक ओपन अगर होगा तो उसमें पॉसिबल केस ग्राफिकल के यही 3 पॉसिबल हो सकते हैं, यही 3 पॉसिबल केस हो सकते हैं। इसे कहने का मतलब इसका ये है कि जब आपके ये होंगे a1 x प्लस का b1 y प्लस का c इक्वल टू 0, ये पहले घर की बहू दूसरी घर की, ax प्लस b2 y सब 2 वाली है, प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर इस दोनों का हम लोग ग्राफ बनाने बैठेंगे, अनेकों प्रकार के जो मैथमेटिशियन हैं वो क्या किए, इसके सोल्यूशन ग्राफ पे फाइंड करने की कोशिश किए। सोल्यूशन फाइंड करते ग्राफ बनाते, सोल्यूशन फाइंड करते ग्राफ बनाते, सोल्यूशन फाइंड करते ग्राफ बनाते। सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, तो इस तरीके से, जैसे यहाँ पे डब्बा बनाए ना, डब्बा डब्बा वाला खेल, उस तरीके से डब्बा डब्बा खेल खेल के इस तरीके से ग्राफ पे प्लॉट करना। तो उस तरीके से जब प्लॉट करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए, रुके नहीं, करते ही गए, तो कई सदियों वर्ष उनको लगा ये फाइंड करने का। 3 तरीका इसका हुआ। एक तरीका उसका ग्राफ मिलता है इस तरीके से, इंटरसेक्टिंग, कौन सी, इंटरसेक्टिंग लाइंस की होती है, जो कि आपको दिख रहा है यहीं पे, तो दिख रहा है ये क्या है, ये इंटरसेक्टिंग ही वाला है। दूसरी ग्राफ इसका बन सकता है पैरेलल लाइंस का बन सकता है, और तीसरी ग्राफ इसका कोइंसिडेंट लाइंस का बन सकता है ग्राफ, ठीक है। कोइंसिडेंट या पैरेलल या फिर इंटरसेक्टिंग। अब ये कैसा दिखता है, तो इसको दिखाते हैं, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। देखना नहीं है, इसको समझना, ठीक है, कैसे कह देते हैं। ये है इंटरसेक्टिंग का, ये ग्राफ देख रहे हैं, हाँ, ये जो ग्राफ है यहाँ पे इसको कट कर रहा है, ये ऐसे सूक्ष्म ये है इंटरसेक्टिंग पॉइंट का है, ठीक है। पैरेलल कैसा होता है, तो पैरेलल ऐसा होता है, उसकी ग्राफ कुछ इस तरीके से बन के तैयार हुआ, ऐसे ऐसे, ठीक। एक और ग्राफ इसको नज़र आया देखने के लिए, ये देखिए एक ही के ऊपर एक है, एक के ऊपर एक ही, जैसे कि ये हुआ है पहली ग्राफ, मतलब पहली ये लीनियर इक्वेशन का ये प्लॉटिंग हुआ, इसी के ऊपर कुछ इस तरीके से, कैसे, ऐसे ग्राफ बना, ठीक। इसी के ऊपर से एक और बनता है, इसी के ऊपर से ऐसे होते हुए ऐसे, इसी को कहते हैं क्या, ये वाली, ओके। कोइंसिडेंट है ये ग्राफ। इसके अलावा और कोई भी ग्राफ देखने के लिए नहीं मिला लीनियर इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन में, ठीक है। बात समझ में आया होगा, कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या इसमें? अगर इसमें कोई समस्या नहीं हुआ तो इसके सॉल्यूशन देखिए, बैक आइए, इस सबको इरेज कर रहे हैं पूरे को। अगर इंटरसेक्टिंग है यानी कि वो ग्राफ इस तरीके से बना के आपको दिया,
ठीक है। तो उसमें इस ग्राफ में ये इंटरसेक्ट किया, एक ही जगह इंटरसेक्ट किया, तो इसको हम लोग ये कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन कहेंगे। यानी कि इसके एक ही सॉल्यूशन हो सकते, वन सॉल्यूशन, यानी कि उसके घर के फैमिली में एक ही सुपुत्र हो सकता है अगर इस तरीके से ग्राफ उसका बना है तो। समझे। और उसी फैमिली में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के जो फैमिली है पेयर वाली, अगर वो पैरेलल लाइन बना दिया, पैरेलल लाइन कैसे, ऐसे कैसे भी बना सकता है, सीधा टेढ़ा मेढ़ा गुला गुली गुली कैसे भी बन सकता है, लेकिन ये दोनों कुछ इस तरीके से ऐसे दिखना चाहिए, इस दोनों में के बीच में ऐसे है ना। तो अगर ये ऐसे दिखा तो क्या होगा, तो इसमें कहीं भी इंटरसेक्टिंग देखने के लिए मिल ही नहीं रहा है। अगर इंटरसेक्टिंग देखने के लिए नहीं मिल रहा है तो इसके बीच में गैपिंग है, तो इसको हम लोग ऐसे बोल देंगे नो सॉल्यूशन, यानी कि इसकी फैमिली में नहीं हो सकता है कोई नहीं। हम लोग डॉक्टर है, हम लोग बहुत बड़ा डॉक्टर है, बताइए मैथ के डॉक्टर है, इस ग्राफ को देख के हम लोग बता दिए क्या, नो इसके कोई नहीं हो सकते, है ना। ओके, ये ग्राफ देख लिए, ये भी ग्राफ देख लिए। एक तरीके का और ग्राफ मिला था मैथमेटिशियन को, कौन सी ग्राफ था, कोइंसिडेंट लाइंस वाला था। ये ऐसे हुआ, ठीक है, यानी कि एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ, एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ, हाँ ये ऐसे ऐसे इस तरीके से चढ़ा हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट, ये वाली कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन है ये। अगर एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ तो यहाँ पर बहुत सारा पॉइंट देखे, एक तो यहीं पे पॉइंट देखने के लिए मिला, फिर यहाँ देखा, यहाँ इंटरसेक्टिंग बहुत सारा मिला, ये रहा, हर जगह इसको कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, यानी कि इस यहाँ पे जो देखने के लिए मिल रहा है इंटरसेक्टिंग बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। तो इसकी फैमिली में मैनी सोल्यूशन यानी कि मैनी सुपुत्र हो सकते हैं इनफिनाइटली। अब वो भी कौन सा, इनफिनाइटली हो सकता है, इनफिनाइटली मतलब इन्फिनिटी, आप जितना चाहे उतना। मेरी आशा को समझ रहे होंगे, आशा नहीं भावना को, ठीक है। बहुत दिक्कत है, ग्राफ के देख के हम लोग पहचान किए ऐसे, ठीक है। ये ग्राफ को देखकर हम लोग पहचान करने के लिए समझ गए कि इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं वन सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट में अगर चलें, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, ये बाई क्या है, ये बाई मैथमेटिक्स मेथड के जरिए है, ये तो ग्राफ मेथड से हो गया पहचान करने का। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये तीसरी, ठीक है, यानी कि ये कंडीशन होगा। हम लोग अगर मैथमेटिक्स के जरिए अगर चलेंगे तो हम लोग अगर बिना ग्राफ का देखना होगा, बिना ग्राफ का मतलब क्या, ये ग्राफ नहीं दिया होगा, ये नहीं दिया हुआ, ये नहीं दिया हुआ, ये नहीं दिया हुआ है, तब कैसे पहचान करेंगे। तो उसको पहचान करने का कोई तरीका होना चाहिए, तो वो तरीका यहाँ पर बताया गया है कि वो तरीका को हम लोग कुछ इस तरीके से देखेंगे, या फिर ऐसे देखेंगे, या फिर ऐसे देखेंगे। ये कैसे हुआ, तो ये कुछ ऐसे होता है। लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल होते हैं वो कुछ इस फॉर्म में होते हैं, a1 x प्लस का b1 y प्लस का c1 इक्वल टू 0। दूसरा a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका ये सिर्फ देखेंगे, इसके क्या लेंगे, रेशियो ले लेंगे, इसका, यही तीन चीज़ का, ठीक है। इसमें ही ना आते हैं, और कोई तो आता नहीं है। अगर कोई और नहीं आता है तो इसके रेशियो में कुछ इस तरीके से है, ये दोनों का रेशियो कुछ ऐसे ले लेते हैं, a1/a2, फिर b1/b2 ले लेते हैं, रेशियो लिए। और रेशियो अगर लिए तो इक्वल नहीं आता है, ये दोनों बराबर नहीं आता है, तो ये चला जाएगा इस पे, यूनिक सोल्यूशन पे चला जाएगा, ठीक है। ये है यूनिक सोल्यूशन का बातें। एनी प्रॉब्लम इसमें। हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों अब देखेंगे कि जैसा कि अभी वो दिखाएं आप लोग को ग्राफ, उस ग्राफ में ग्राफ नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अब बाई इक्वेशन दिया हुआ है। जैसे कि इस तरीके से दो पेयर ऑफ इक्वेशन दिए होंगे, ठीक है, ये इक्वेशन आप लोग को दिया गया होगा। इस इक्वेशन में अगर मुझे फाइंड करना होगा इसके जरिए बाय द दिस इक्वेशन, तो ये ग्राफ किस चीज़ की, किस टाइप का बनेगा, वो कुछ इस तरीके से बन रहा है, यानी कि ऐसा बनेगा या फिर ऐसा बनेगा या फिर इस तरीके से बनेगा। ये ग्राफ बाय इक्वेशन देखना है, किसके दिखना है, किसके द्वारा, इक्वेशन के थ्रू देखना है। तो इसके लिए हम लोग क्या देखते हैं, वो कुछ ये देखेंगे। सबसे पहली बात इसका रेशियो लेंगे, फिर इसका ये रेशियो लेंगे,
ठीक है, या फिर इसका ये रेशियो लेंगे, ऐसा कुछ कर का रेशियो लेंगे, तो उससे पता चल जाएगा कि कौन सी वाली है। अगर इस टाइप का आता है या फिर इस टाइप का आता है या फिर इस टाइप का आता है, तो इसका सीधा नाम हम लोग सीधा सीधा बोल सकते हैं क्या, मैनी सोल्यूशन है या फिर नो सोल्यूशन है या फिर यूनिक सोल्यूशन है। समझे बात को। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल आपको बताते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया, जैसे कि इसी स्टार्टिंग में कुछ ऐसा था, या फिर ऐसा ले लेते हैं, 3x प्लस का 4y इक्वल टू 3x प्लस 4y इक्वल टू 7। ओके, और इसी तरीके से यहाँ पे एक और है, इक्वेशन दिया हुआ है 6x माइनस का 3y इक्वल टू 14। ये कुछ ऐसा करके दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा कुछ अगर दिया हुआ है तो इसको अब ज़रा फाइंड करेंगे, क्या ये दोनों इस चीज़ में है, ऐसा में है। अगर ऐसा में है, अगर इस टाइप में है, फॉर्मेट में है, तो करेंगे, और नहीं है तो इसको उस फॉर्मेट में डालेंगे, और नहीं है तो छोड़ देंगे, बस कुछ नहीं करेंगे। तो अभी फ़िलहाल उस फॉर्मेट में नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको उस फॉर्मेट में लाने के लिए इस दोनों को कुछ ऐसे लिखना होगा, 3x प्लस का 4y माइनस का इधर आ जाएगा, इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 0। इसी तरीके से इसको 6x माइनस का 3y, आइए माइनस का 14 हो जाएगा, इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 0। इसका रेशियो लेना होगा कुछ इस तरीके से, A1/A2, फिर B1/B2 का। पहले इस दोनों का रेशियो देख लेते हैं। तो ये A का काम कर रहा है A1, ये A1 का काम करेगा, ये A2 का काम करेगा। तो A1 3 है तो 3 लिखा मैं, A2 क्या है 6 है, 6 लिख लिया। B1 क्या है, ये है B1, ये है B2, बाय द अकॉर्डिंग दिस। ओके, इसके अकॉर्डिंग कंपेयर करिए तो इधर 4 है, इधर नीचे माइनस का 3 है। अब कंपेयर कीजिए, क्या ये इससे कट रहा है, ये हुआ 1, ये हुआ 2। ओके, ये दोनों नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो इधर 1 2 आ रहा है, इधर 4 3 आ रहा है। ओके, लेकिन ये साइड ये प्लस का है, ये साइड ये माइनस का है, तो ये बीच में क्या लगेगा, नॉट इक्वल। ये भी क्या लगेगा, नॉट इक्वल। तो इसके अकॉर्डिंग, यानी कि इसके मुताबिक ये कुछ इस तरीके से ग्राफ, मतलब इसका इक्वेशन का ये बना रेशियो। ये जा रहा है किस पे, ये जा रहा है इस पे जा रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन बोले, यानी कि इसके एक ही सॉल्यूशन निकलेंगे जो कि इस तरीके से ग्राफ इसका बनते हुए नजर आएगा, कटिंग करते हुए, इंटरसेक्शन वाली ग्राफ होगा। ओके ओके, तो इसी टाइप का रेशियो देखना रहेगा। इसको इरेज करते हैं, बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को अब कि किस तरीके से देखना रहेगा। ये हो गया, चेकआउट अब कर ही लेंगे कैसे करना रहेगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे अब हम लोग को इस तरीके से कुछ मेथड पढ़ना है। किस चीज़ की मेथड, सॉल्विंग मेथड पढ़ना है। जैसे कि इक्वेशन मिला आपको कुछ इस तरीके से, A1x प्लस का B1y प्लस का C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस का B2y प्लस का C2 वो 0 इक्वल टू 0। इस तरीके के इक्वेशन को अगर इसका पता करना होगा, क्या सोल्यूशन, क्या पता करना है, सॉल्यूशन पता करना है। तो मेरे पास सॉल्यूशन पता करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाना होगा। एक तो तरीका है कि आप ग्राफिकल मेथड यूज कर लीजिए, ग्राफिकल मेथड। ओके, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको क्या करना पड़ता है, तो पहले इस तरीके से डब्बा बनाना होगा, एक्स वाई, और फिर किसका एक्स कॉमा वाई का डब्बा बनाना होगा। बिल्कुल, बनाने के बाद क्या करना पड़ता था, बनाने के बाद बहुत इस तरीके से करने के बाद फिर ग्राफ बनाना पड़ता था। तो इस तरीके के ग्राफ में हम लोग प्लॉट करते हैं, फिर प्लॉट करने के बाद देखते हैं कि कैसा ग्राफ बन रहा है। इस तरीके से अगर आ रहा है कट करते हुए, तो यहाँ पे ये जो कटिंग हुआ इसको हम लोग बोलते थे सोल्यूशन। तो इतनी बड़ी चौड़ी काम करने से अच्छा है क्या कि हम लोग इस फंडे को अपना लें। कौन से, बाद में मैथमेटिशियन जो होते हैं वो चल के आगे इस तरीके को ये किए प्रदर्शन, ठीक है, इस मेथड को सामने लाए कि इस इक्वेशन को बायोग्राफिकल मेथड जो आप बना रहे हैं ये काफ़ी कठिनदायक मेथड है। आगे चल के जो जनता सब है, जनता नहीं बच्चे सब जो हैं वो हम ही लोग के पागल समझेंगे। इसीलिए उन्होंने दिमाग लगाकर क्या किया, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड लेके आ गया, जिसमें सीधा सीधा कहता है कि पहले तो ऐसे, इसके अलावा एक ये है, एक और भी है, और ये है हम लोग के पास,
ये कौन सी मेथड है? एलिमिनेशन मेथड है। एक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक। एक और होता है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। 4 ये मेथड है, ठीक है। तो इस मेथड से कैसे सॉल्व करके बनाना रहता है इस मेथड को? ये अगर मेथड लगा है तो कैसे सॉल्व करके बनाएंगे इसको ज़रा बताया जाए, ठीक है। ओके, तो इसके लिए हम लोगों को इक्वेशन लेना होगा, ठीक। इक्वेशन ले लेते हैं। कौन सा इक्वेशन ले ले? वो जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से है। एक्स इस तरीके से x प्लस का y इक्वल टू 5। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन कुछ इस तरीके से है। 2x माइनस का 3y इक्वल टू 7, ठीक है। ये है इक्वेशन एक। ओके ओके, तो ये और ये इस दोनों इक्वेशन को बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका सॉल्व कर कर आंसर लाना है। किसका? एक्स का आंसर लाना है और किसका लाना है? वाई का आंसर लाना है। तो इसके लिए सबसे पहले बोला ये गया है कि एक्सप्रेस वन वेरिएबल इन द टर्म ऑफ द अदर फ्रॉम वन इक्वेशन। इस दोनों में से किसी एक को, या तो एक्स का या तो वाई का, एक इक्वेशन बनाइए जो एक्स और वाई एक दूसरे के अपोजिट में हो। कहने का मतलब ये है इसका कि जैसे कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 ले लिए, ठीक है। इसमें से x का इक्वेशन हम बनाना चाहे तो कुछ इस तरीके से बना, x इक्वल टू माइनस का 5y, 5 माइनस वाई, इस तरीके से बना, ठीक है। अब ये जो हमने जो नया इक्वेशन बनाया है ये x का जगह पे इसको रख सकते हैं, इस पूरे नंबर को 5 माइनस का y को। अब वो भी किस में रख सकते हैं? जिससे किए हैं उससे नहीं, जिसको नहीं किए हैं उसमें। तो उसमें अगर रखते हैं तो इसको रख के ज़रा देख लेते हैं क्या होगा। तो ये हुआ मेरे लिए 2x माइनस का 3y इक्वल टू 7। इसमें नहीं रखे हैं, छोड़ दिए इसको। तो 2x की जगह पे 5 माइनस का y, ठीक है, 5 माइनस का y और माइनस का क्या है 3y इक्वल टू क्या 7। इसी तरीके से इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो 10 हो गया। माइनस का ये क्या हो जाएगा 2y और माइनस का 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। तो 10 ये माइनस का क्या है 5y हो जाएगा इक्वल टू क्या 7। एनी प्रॉब्लम? नहीं ना। अब इसी चीज़ को आगे सॉल्व करेंगे तो ये बना 10 माइनस का 7 इक्वल टू प्लस का इधर आकर ये 5y हो गया। तो ये घट कर क्या हो जाएगा? ये घट कर हो जाएगा 3, ठीक है। और ये नीचे की इसके आ जाएगा 5, इधर क्या बचा y। ये हुआ इस इक्वेशन का y का सोल्यूशन। किसका सोल्यूशन? y का सोल्यूशन हुआ। कोई इसमें समस्या हुआ? नहीं, कोई इसमें समस्या नहीं हुआ। अब ये तो y का निकला, x का कहाँ से निकाले? तो x के लिए यहाँ पर ये पता है ना मुझे, ये देखिए यहाँ पे ये पता है, यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से कैसे निकालेंगे? x इक्वल टू 5 माइनस का y पता है, तो 5 माइनस का y के जगह पे क्या रखेंगे 3/5, इसके नीचे 1, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 5, ऊपर क्या होगा 25 माइनस इधर क्या हो जाएगा 3, क्या निकल के आएगा 25 में से 3 जाएगी तो कितना बचेगा 22/5, ठीक है। ये क्या निकला x निकला। इससे अगर समझ में आ गया, ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड,
तो यहाँ से अब आगे क्या है कि सब्स्टिट्यूट इन द सेकेंड इक्वेशन, यानी कि इस इक्वेशन को हम लोग जब निकाले तो इस इक्वेशन को किस में रखें, इसमें, ये वाले की इक्वेशन में। इससे हम लोग को क्या पता चल गया, इससे पता चल गया सॉल्व टू गेट वन वेरिएबल देन फाइंड द अदर। अब इससे पहले एक्स निकाल लिए, इससे पहले यहाँ पे हम लोगों ने क्या निकाला, ये निकाल लिए, और फिर उसके बाद फिर हम लोग एक्स भी निकाल लिए। तो इस तरीके से हम लोग इस सबको सॉल्व करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये है, ये वाली एक टॉपिक है एलिमिनेशन मेथड। ये टॉपिक को कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो फिर से वही इक्वेशन ले लेते हैं। कौन सी इक्वेशन, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 दिया हुआ है, और एक क्या दिया हुआ है, एक दूसरा इक्वेशन किया था 2x माइनस का 3y। इसे कहने का मतलब ये है कि जहाँ भी कोफिशिएंट, यानी कि जिसका भी कोफिशिएंट आप फाइंड करना चाहते हैं, उसमें से एगो को हटाना होगा। यानी कि या तो एक्स का या तो वाई का आप फाइंड करना चाहते हैं, तो उस कोफिशिएंट का जो भी है उस सबको इक्वल करना होगा, उन दोनों में से किसी एक को। एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँ तो एक्स प्लस का वाई इक्वल टू, ये क्या है 5 है, ठीक। ये क्या है 2x माइनस का 3y इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों में से चाहते हैं कि x हटे यहाँ से, तो इसका कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, ये 2 है, और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट ये क्या है 1 है। तो इस दोनों को इक्वल करेंगे, तो बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड से, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। क्यों, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 था, तो इसलिए इसको नीचे वाला को 1 से और ऊपर वाला को 2 से, तभी तो इक्वल होगा। ये इक्वल हुआ तो x एलिमिनेट हो जाएगा बाद में, ठीक है। अब यही चीज़ अब इसको ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद कैसे हो जाएगा, ऐसे 2 से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस का ये हो जाएगा 2y इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 10, 2x 2y 10। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 3y इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 7, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ सब्ट्रैक्ट, ये प्लस में हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट माइनस कर देंगे। यही यहाँ पे आगे की बात कहा गया है इसमें, ऐड और सब्ट्रैक्ट इक्वेशन टू एलिमिनेट वन वेरिएबल। इसको या तो ऐड करके या तो सब्ट्रैक्ट करके एक वेरिएबल को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। तो इसमें से कौन हटेगा, ये वाला इसमें से हट जाएगा, प्लस माइनस माइनस 0 होता है। तो ये क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या निकल के आएगा 3/5 निकल कर आ गया, आया। इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन, यानी कि ए को एलिमिनेट कर देना, हटा देना, ये हट गया। तो इधर से क्या निकला, x निकला है ना, कि y निकला है, y निकला है। x नहीं निकला तो x निकालने के लिए क्या करेंगे, x निकालने के लिए कुछ भी कर दीजिए, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है, इसमें क्या दिक्कत वाली बात है। तो इसको हम लोग कोई भी इक्वेशन में रख दीजिए, ये बन के निकल जाएगा। कहने का मतलब नहीं समझा मैं, कहने का मतलब नहीं समझे, नहीं समझे ना, नहीं समझे। इसको हम लोग एक इक्वेशन है जो कि ये वाली इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन, ये वाली, x प्लस का क्या हो जाता है समझ में नहीं आता है, x प्लस का y इक्वल टू क्या है 5 है, ये इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में इसको रख देते हैं y को, तो x प्लस 3/5 इक्वल टू, ये 5 हो गया। तो x इक्वल टू 5 माइनस का 3 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसके नीचे 1, तो x इक्वल टू इसका एलसीएम 5, ऊपर आ जाएगा 25 और नीचे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आएगा, x इक्वल टू इसका आना चाहिए 25 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 22 अपॉन ये 5, ठीक। ये x निकल के इसका दे दिया। तो इसी को कहा जाता है एलिमिनेशन मेथड, और उसको कहा गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। एनी डाउट, ठीक है। तो इसको इरेज करें, इरेज। अब यही इक्वेशन को फाइंड करने के लिए एक ये भी तरीका होता है, ये तरीका, ठीक है, ये भी तरीका है जिसमें B1 C2 B2 C1, ये आप जानते हैं क्या होता है। ये क्या तरीका है, x बाई
B1 अपॉन C2 माइनस B2 C1 इक्वल टू Y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल टू 1। ये क्या है? A1 B2 माइनस A2 B1। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? तो इसी तरीके से यहाँ से एक्स वाई इसके जरिए भी से भी आ सकता है, इसके जरिए से भी आ सकता है। ठीक है, अब इस पे बेस्ड हम लोग करेंगे, इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में। तो उसके लिए इंतज़ार करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। अभी हम लोग जितने भी कॉन्सेप्ट या फिर एग्जाम्पल समझे हैं उस सब की के बेस्ड पर क्वेश्चन हम लोग का बहुत जल्द, यानी कि कल आप लोगों को सामने समझ रहेगा। अब मुझे जाने का इजाज़त दीजिए।